नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु तिवारी दोबारा एक बार आप सभी के सामने। हिमांशु का जुबान आपका सम्मान में एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा शब्द लेकर के हाजिर। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं, सम्मान, आत्मविश्वास और रोटी, इन सब पर हमने पहले एक छोटा सा चर्चा किया था। मैंने इस चर्चे में आपको कुछ बातें आपके सामने मैंने रखी थी, जिस पर विचार करना और अमल करना बहुत ही ज़रूरी था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरी तरीके से दुनिया को लेकर के, सम्मान को लेकर के और आगे बढ़ने के जज्बात को लेकर के मौजूद है। कैसे? एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी में ये बताया गया है, एक बड़ी सी कंपनी थी, जिस कंपनी के में दो लोग एक साथ वर्क करते हैं, जो कंपनी से जुड़े हैं। एक डायरेक्ट कंपनी के अंदर और एक समोसे का दुकान लगाया कंपनी के गेट के बाहर। इस तरीके से दिन बीतता गया, 10 साल बीत गए। दोनों, उनका छोटा सा समोसा का दुकान एक बड़े दुकान में तब्दील हो गया और जो कंपनी में क्लर्क के तौर पर ज्वाइन किया था जो बंदा, वो मैनेजर के पद पर चला गया। वो भी रोज आया करता था समोसा खाने। आया, बोला कि भाई तुम 10 साल से समोसा बेच रहे हो, मैं भी 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं, दोनों रोज मिलते हैं। देखो, तुम आज यही समोसा बेच रहे हो और मैं क्लर्क से मैनेजर बन गया। उस समोसे की दुकान वाले ने बड़े हंस करके, बड़े शालीनता से जवाब दिया कि भाई, जिस समय आपने ज्वाइन किया था क्लर्क में, आपकी तनख्वाह 10,000 रुपये थी। मैंने जब यहाँ समोसे का ठेला लगाया था तो मेरी महीने की कमाई 1,000 रुपये थी। क्लर्क से आप बढ़ते, आपका पद बढ़ता गया, आप मैनेजर बने, आपकी सैलरी 50,000 हो गई। आपको पता है मैं हर महीने कितना कमाता हूँ? मैनेजर बोला कि नहीं पता है, मुझे क्या पता, मैं हर महीने 2 लाख रुपए कमाता हूँ। समोसे वाले की ये बात सुन करके उस कंपनी में काम करने वाले मैनेजर के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वो कैसे? उसने बताया, जो मैं कमाता हूं वो अपने पसीने से कमाता हूं, मैं खुद के लिए कमाता हूं, मैं खुद का सोचता हूं। मैं आगे बढ़ा, ये समोसा का दुकान मैं अपने बेटे को दूंगा, उस समोसे के दुकान पर मेरे बेटे का पूरा अधिकार होगा। आपने काम किया, आपने उस कंपनी के लिए काम किया, उस कंपनी के मालिक के लिए काम किया। जब आपका बेटा जब शुरुआत करेगा तो वो भी उस क्लर्क के पद से ही शुरुआत करेगा, लेकिन मेरा बेटा समोसे के ठेले से नहीं, एक बड़े समोसे के दुकान से शुरुआत करेगा। इस छोटे से कहानी में ये बताया गया है, बड़ी छोटी बातें हैं, मगर ये बताया गया है कि भाई, अपना बिजनेस, अपना काम अगर इंसान करे, दिल से करे, तो वो आगे बढ़ता है, बहुत आगे। और सब तो बहुत दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग काम करते हैं, लेकिन उस भी काम करने में अगर ईमानदारी हो तो इंसान लंबे समय तक एक जगह पर टिका रहता है। और जो इंसान एक जगह पर टिका रहता है वही आगे बढ़ता है। बदलना, कंपनी बदलना, कभी वो समोसे की दुकान वाला कुछ दिन अगर समोसे का दुकान चलाता, फिर उसके बाद चाट पकौड़ी का दुकान चलाता, फिर किसी और दुकान को चलाता, तो वो उसकी तनख्वाह भी कुछ बढ़ती, लेकिन 2 लाख नहीं होती। और ये बंदा अगर उस कंपनी में बदल करके अलग अलग कंपनी में काम करता तो उसकी तनख्वाह 50,000 भी नहीं होती।
दोनों अपने जगह पर सही हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है, अपनी क्षमता की बात आती है, अपने लिए कुछ करने की बात आती है, तो सिर्फ अपना याद आता है, दूसरे का नहीं। समझ गए मित्रों? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मैंने छोटी सी एक लाइन है, नदियां। जीवन क्या है? नदी है, रेत है, निर्झर है, सुख दुख के दोनों राहों पे चल रहा मनमानी। नदी को आप देखेंगे, अगर पानी कम हो तो भी फ्लो करेगा, ज्यादा हो तो भी फ्लो करेगा, वो रुकेगा नहीं। उसी प्रकार से अपने जीवन को हमें उस नदी से सीखना चाहिए। नदी से सीख करके अगर हमारे अंदर अगर दुख आ जाए तो रुकना नहीं चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना ही चाहिए। तब जाकर के जिस प्रकार से वो छोटी नदी चलते हुए समंदर से मिलती है, हो सकता है किसी दिन हम भी चलते हुए आगे बढ़ते हुए एक सही मुकाम को हासिल करेंगे, एक सही जगह को हासिल करेंगे। और जब हम उस जगह को हासिल करेंगे तो हमें एक बहुत ही आत्मबल, आत्मसम्मान और कुछ पाने का महत्व पता चलेगा। वो नदी जो छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे रास्ते से गुजर करके एक बड़े समंदर में समा गई, उसी प्रकार से हम भी छोटे छोटे दुख, छोटी छोटी सुख से आगे बढ़ करके किसी दिन हम बहुत ही बड़े सुख के हकदार हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? इसी के साथ एक और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। रिश्ता, यहां पर नदी का रिश्ता जमीन से, नदी का रिश्ता जमीन से, नदी का रिश्ता समंदर से, यानी कि वो जमीनी रिश्ते को पकड़ करके जमीनी रिश्ते के साथ आगे बढ़ते हुए उसने समंदर में बहुत बड़े खुशी को हासिल किया। उसी प्रकार से हमें भी अपने आगे बढ़ने के क्रम में अपने रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने साथ को नहीं छोड़ना चाहिए। और जब हम नहीं छोड़ेंगे तब हम जा करके आगे बढ़ेंगे और जा करके हम एक सही मुकाम पर पहुंचेंगे। इन्हीं छोटे से शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद दोस्तों।